आपने शायद सुना होगा कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है किस्मत। तो एक बार ऐसा होता है कि एक गांव में एक किसान होता है और उसकी एक पत्नी होती है। घर में केवल 2 ही लोग होते हैं। किसान काफ़ी गरीब होता है। उसके पास पूंजी के रूप में केवल एक गाय होती है और एक बोरी अनाज होता है। वो किसान काफ़ी गरीब होता है और ईश्वर को कोसता रहता है कि आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, आपने मुझे किस जन्मों का ये फल दिया है। वो किसान का ये डेली का रूटीन हो जाता है। जब वो काम पे जाता है तो ऊपर वाले को ज़रूर कोसता है। तो एक बार ऐसा होता है कि उसके गांव में एक साधु आते हैं और जब उसके घर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो साधु से कहता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। भगवान ने पता नहीं मुझे किस जन्मों का ये फल दिया है कि मुझे इतना गरीब बना दिया। वो साधु महाराज समझ जाते हैं उसके विचारों को और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास पूंजी कितनी है। वो कहता है कि मेरे पास एक गाय है और एक बोरी अनाज है, बस इसके सिवा और मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। तो किसान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। वो किसान कहता है ठीक है। फिर साधु बोलते हैं कि जाओ इन सब को लेकर और बाज़ार में बेच के आओ। वो कहता है कि मेरे पास एक ही गाय है और एक बोरी अनाज है, अगर मैं इसको भी बेच दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो किसान कहता है साधु से, तो साधु उसको समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर इसमें कोई नुकसान होगा तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, मैं जैसा कहता हूँ तुम सिर्फ वैसा करो। वो आदमी जाता है बाज़ार में और अपनी गाय और अनाज को बेचता है और उन पैसों को लेकर साधु के पास पहुंचता है। फिर साधु कहते हैं कि इन पैसों को लो और गरीबों को भोजन करा दो, भूखे को भोजन करा दो। वो आदमी उन पैसों को लेकर भूखे और गरीबों को भोजन कराता है और जब ये बात गांव के ज़मींदार को पता चलती है और वो कहता है कि गरीब किसान ने ऐसा किया है, तो उसके घर वो 2 बोरी अनाज और कुछ पैसे भिजवा देते हैं। फिर वो साधु कहता है कि इन पैसों को लो और जैसे कल किए थे वैसे आज करो, मतलब कि इन पैसों को लो और भूखे को भोजन करा दो। फिर वो किसान उन पैसों को भी भूखे लोगों को भोजन करा देता है। ऐसा कई दिन चलता है। धीरे धीरे उसके घर जो दान आता है उसकी भी संख्या बढ़ती जाती है और वो अब काफ़ी संपन्न हो जाता है। और फिर भी वो भूखे को भोजन कराना बंद नहीं करता है। वो पहले से काफ़ी अमीर भी हो जाता है। उसके यहाँ से अब काफ़ी दूर दूर से दान आता है। तो दोस्तों, वो किसान तो संपन्न हो गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। पर पता है ये कैसे हुआ? कभी कभी किस्मत जो है कर्म से जुड़ी होती है। कभी कभी कर्म हमारे ऐसे नहीं होते हैं जो किस्मत उसके साथ चले, तो हमें कर्म को कुछ बदलना पड़ता है। हमें आशा है कि आप इस स्टोरी को समझ पाए होंगे और अपने कर्म को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी किस्मत लगता है आपके साथ नहीं है तो फिर अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।